ये बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए जैसी जानकारी समय पर पाने के लिए। क्या हो अगर हम किसी भी चीज के मालिक होने का तरीका ही बदल दें, मतलब पूरी तरह से। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव की बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं रियल वर्ल्ड एसेट, या शॉर्ट में RWA टोकनाइजेशन। कभी सोचा है कि जो सबसे अच्छे और बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हमारी पहुंच से इतने दूर क्यों होते हैं? जैसे बड़े बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट या किसी मशहूर आर्टिस्ट की महंगी पेंटिंग या फिर सोना हीरा। ये सब सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, पर एक आम इंसान के लिए इन्हें खरीदना लगभग नामुमकिन है। प्रोसेस इतना धीमा, इतना महंगा और बस कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही बना है। तो ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग का तरीका है ना, वो अब पुराना हो चुका है, लेकिन अब एक नया डिजिटल रास्ता खुल रहा है। एक ऐसा रास्ता जो इन सारी दीवारों को तोड़ रहा है और वादा करता है एक ऐसे सिस्टम का जो तेज है, सस्ता है और हाँ, सबके लिए खुला है। तो ये नई डिजिटल चाबी आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। यही है रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, और यही वो चीज है जो अभी हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात की ना, उनका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन लेकर आती है। अच्छा, तो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। RWA टोकनाइजेशन का मतलब है असल दुनिया की कोई भी कीमती चीज, मान लीजिए कोई घर या फिर सोना, उसके मालिकाना हक को लेना और उसे एक डिजिटल टोकन में बदल देना, बस। और ये टोकन ब्लॉकचेन पर एकदम सेफ रहता है और ये आपके मालिकाना हक का एक डिजिटल प्रूफ बन जाता है। तो ये काम कैसे करता है? ये पूरा प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जिस भी एसेट को टोकनाइज करना है उसकी पूरी कानूनी जांच होती है कि सब कुछ सही है या नहीं। फिर एक लीगल फ्रेमवर्क बनता है जो उस असली एसेट को डिजिटल टोकन से जोड़ता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ब्लॉकचेन पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट सारे रूल्स को ऑटोमेटिकली लागू करता है। और सबसे आखिर में डिजिटल टोकन बना दिए जाते हैं जो उस बड़ी सी प्रॉपर्टी में आपकी छोटी छोटी हिस्सेदारी को दिखाते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां हैं ना, वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपना रही हैं, और इसका मार्केट वो तो तूफान की रफ्तार से बढ़ रहा है। और जब हम बड़े नामों की बात करते हैं तो इनसे बड़ा कौन होगा? ये है लैरी फिंक, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के CEO। और उनका कहना है कि हर एक फाइनेंशियल एसेट का टोकनाइजेशन ही अगला बड़ा कदम है। अब देखिए, जब लैरी फिंक जैसी हस्ती कुछ कहती है तो पूरी फाइनेंशियल दुनिया कान लगाकर सुनती है। यहां तो नंबर्स ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। जरा देखिए, कुछ ही सालों में RWA का मार्केट जीरो से बढ़कर $11 बिलियन के पार पहुंच गया है। और यकीन मानिए, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर भविष्य की बात करें तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का ये अनुमान देखिए, 2030 तक ये मार्केट $16 ट्रिलियन का हो सकता है। $16 ट्रिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में दुनिया को बदलने का कितना पोटेंशियल है। लेकिन देखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना? हर नई टेक्नोलॉजी की तरह यहां भी सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ हैं बड़े बड़े वादे, तो दूसरी तरफ हैं कुछ उतने ही बड़े खतरे। तो चलिए हकीकत पर एक बैलेंस नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं फायदों की, जो वाकई कमाल के हैं। रियल एस्टेट जैसी चीजें जिन्हें बेचना मुश्किल होता है, उन्हें अब आसानी से ट्रेड किया जा सकेगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी में कोई भी हजारों रुपए का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अब किसी महंगी प्रॉपर्टी के डिजिटल शेयर खरीदे जा सकते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, मतलब ट्रांजैक्शन तेज और सस्ते, और ब्लॉकचेन की वजह से हर चीज क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह से पारदर्शी होती है। ओके, अब बात करते हैं खतरों की, और ये बहुत असली हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात, ज्यादातर देशों में इसे लेकर कोई साफ नियम कानूनी नहीं है। दूसरी ओर, ये बहुत जरूरी है कि टोकन का मालिक होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप सीधे उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कई बार आप उस कंपनी में एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ा रिस्क, सोचिए अगर वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया जिसने टोकन जारी किए थे, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बिना किसी लीगल सहारे के डूब सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किन किन चीजों को टोकनाइज किया जा सकता है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। सच तो ये है कि लगभग हर चीज को, कमर्शियल बिल्डिंग्स और घरों से लेके सरकारी बॉन्ड्स तक, आर्ट और महंगे कलेक्शन वाली चीजों से लेके सोने हीरे तक, यहां तक कि प्राइवेट क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट्स को भी, मतलब ये टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में घुसकर मालिकाना हक के कॉन्सेप्ट को बदलने का दम रखती है।
तो इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? देखिए, RWA टोकनाइजेशन सिर्फ एक नई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये एक पुल है, एक ब्रिज जो फाइनेंस की दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लेकर आ रहा है। और यही इसका सबसे जरूरी पॉइंट है। RWA जो है वो ट्रेडिशनल फाइनेंस, जिसे हम ट्रेडिफाई कहते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi की नई दुनिया, इन दोनों को जोड़ रहा है। ये पुराने सिस्टम को खत्म करने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसे अपग्रेड करने आया है, उसे और बेहतर, तेज और हर किसी की पहुंच में लाने के लिए आया है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी एसेट एक डिजिटल टोकन बन सकता है, तो भविष्य में मालिकाना हक या ओनरशिप का असली मतलब क्या रह जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।